अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम है अज़लान शाह और मेरे साथ मौजूद है इस वक्त शाज़िब। मेरी ये वाली वीडियो रोज़मर्रा की जो वीडियोस होती हैं उससे थोड़ी सी मुख्तलिफ है। आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही अहम बात करने के लिए आया हूँ, जिसके लिए मेरे साथ शाज़िब भी मौजूद है। पाकिस्तान के अंदर OIC का 48वां इजलास हुआ है और तकरीबन 57 मुल्क जो हैं हमारे पाकिस्तान में आए थे OIC के लिए। ये क्या चीज़ है और कितनी अच्छी चीज़ हुई है, ये हमें शाज़िब बताएं। शाज़िब प्लीज़ बताइए। देखिए, ये ऑर्गेनाइजेशन है इस्लामिक कंट्रीज़ की, जिसमें 57 कंट्रीज़ हैं और 1969 में ये फॉर्म की गई थी मुस्लिम यूनिटी के लिए। इसका हेडक्वार्टर जो है वो सऊदी अरेबिया जद्दा में है, जबकि इसके 4 इजलास अब तक पाकिस्तान में भी मुनक्किद हो चुके हैं, जिनमें से ये 48वां इजलास था। इसका अगर पहला बड़ा इजलास कहा जाए तो वो 1974 में पाकिस्तान में हुआ था, जब दुनिया भर को ये मैसेज दिया गया था कि मुसलमान सारे साथ है। ये जो इजलास था जो इस मर्तबा हुआ है 22 मार्च 2022 को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। ये इंपॉर्टेंट इसलिए था कि इसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने वो बातें कही हैं जो दुनिया तक गई हैं। उन्होंने सबसे पहले जो बात करी वो उन्होंने ये कही कि अमेरिका ने US ने फाइनली एक्सेप्ट किया है इस्लामोफोबिया डे, जिस दिन पर ये दुनिया को बताया जाएगा कि इस्लाम का ताल्लुक सिर्फ एक्सट्रीमिज्म से नहीं है। ये जो इस्लाम की अनफॉर्चुनेटली इमेज बना दी गई है कि इस्लाम में जो है वो एक्सट्रीमिज्म सबसे ज्यादा है और तलवार की जोर पर बातें करवाई जाती हैं, ऐसा नहीं है। इस्लाम हमारा अमन का अगर बात करें रिलीजन है। हमारे नबी पाक ने जो पैगाम दिया है दुनिया भर में, उन्होंने अपनी मोहब्बत से, अपनी बातों से दुनिया को कन्विंस किया था किस तरीके से दुनिया में इस्लाम फैला था और मुसलमानों को किस तरीके से होना चाहिए। अगर आपने इस्लाम को देखना है तो नबी पाक की जिंदगी को पढ़ें, नबी पाक की जिंदगी को देखें। इस हवाले से उन्होंने बात की। और इस्लाम इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये भी थी कि 57 इस्लामिक कंट्रीज के इसमें वज़राए खारजा तो थे, लेकिन चीन को भी एज अ गेस्ट इसमें इनवाइट किया गया था। और इसकी एक जो मेन वजह है वो ये है कि हमारे नबी पाक ने उस दौर में कहा था, अगर आपको इल्म हासिल करना है तो चीन तक जाना, उसके लिए आपको चीन तक जाना पड़ेगा। तो यही सारी बातें वहां पर की गई हैं और इस अज़म का इज़हार किया गया है कि दुनिया भर में जो मुसलमानों की शनाख्त के हवाले से बातें की जाती हैं, जो गैर यकीनी सूरत हाल है, उसको क्लियर करना है। सारी दुनिया को ये बताना है कि मुसलमान क्या है और मुसलमान क्या कुछ कर सकते हैं। जैसे आपको पता होगा कि बाहर के मुल्कों में अक्सर वहां पर ये बातें की जाती हैं कि इस्लाम की जो एग्जाम्पल दी जाती है वो चंद कंट्रीज, चंद ग्रुपों को लेकर दी जाती है। कहा जाता है कि ये फेज ऑफ इस्लाम है, लेकिन अगर हम इसके बरक्स देखें तो मुसलमानों की, इस्लाम की बड़ी अचीवमेंट्स भी हैं। हमारे बड़े ऐसे कंट्रीज हैं, बड़े ऐसे साइंटिस्ट हैं, बड़े ऐसे लोग हैं जिन्होंने इल्म की जोर पर बहुत कुछ अचीव किया है, बल्कि दुनिया को बहुत कुछ नया दिया है। तो वो चीजें उजागर करनी है। और दूसरी बात यह कि मुसलमान इस हद तक यकजा हो जाए कि अगर कोई उनकी तरफ आंख उठाकर देखे या अगर कोई उनकी तरफ कदम बढ़ाए तो कदम बढ़ाने से पहले उनको यह सोचना चाहिए कि ये तमाम एक साथ हैं। अगर हम इनकी तरफ जाएंगे तो हमें मुश्तरका जवाब इनसे मिलेगा। ये सारी वहां पर बातें की गई। एक और बात जो वहां पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने की, वो उन्होंने ये बात की कि इस वक्त जो मुसलमानों के खिलाफ या फिर इस्लाम के खिलाफ जो साजिशें हो रही हैं उसको दूर करने के लिए जरूरी है कि एक बात ये भी की जाए। थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल बात हो सकती है, लेकिन उन्होंने ये बात इस तरीके से कही कि बाहर की दुनिया में या फिर बाहर के कंट्रीज में शायद जीसस क्राइस्ट को वो हैसियत हासिल नहीं है जो हमारा दीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को, उनकी सीरत को देता है। तो जरूरत यह है कि हमें ये चीज भी समझानी चाहिए। अक्सर कंपैरिजन हो जाता है, बाहर के कंट्रीज में वो बात करते हैं अपने जीसस क्राइस्ट की, तो बिल्कुल वो भी एक बड़ी शख्सियत, बड़ी हस्ती थे, मगर शायद उनके मानने वाले उनको वो इंपॉर्टेंस नहीं देते जो दीन इस्लाम में दी जाती है। इसलिए आप देखें अक्सर बातें की जाती हैं कि जज्बाती हो जाते हैं मुसलमान, क्या हो जाते हैं। तो ये बातें भी बताना जरूरी है कि कौन कौन से मुसलमानों के मामला सेंसिटिव हैं। अगर आप उनको नहीं छेड़ेंगे तो उसके बगैर दीन इस्लाम जो है वो आपको कितना एक अमन पसंद दीन नजर आएगा। और दूसरी बात यह है कि इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमारी एक्सेप्टेंस दुनिया में बढ़ेगी। हमारी एक्सेप्टेंस अगर दुनिया में बढ़ेगी तो जितने भी ये कंट्रीज हैं जो कि पीछे जा रहे हैं, जिनमें मैं अफगानिस्तान का नाम लूं, जिसमें मैं सीरिया का नाम लूं, जिसमें मैं बाकी हमारे जैसे पैलेस्टाइन हो, ऐसे कंट्रीज का नाम लूं जिनके लोगों को बाहर जो है वो इज्जत, वो मकाम नहीं मिलता। वो जब बाहर जाते हैं उन्हें वहां पे सिटीजनशिप नहीं मिलती, उन्हें वहां पे असाइलम मिलता है। तो उन लोगों के लिए भी इससे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। टैलेंट दुनिया में कहीं भी हो सकता है, मेहनती लोग दुनिया में कहीं भी हो सकते हैं, उनको आगे बढ़कर काम करने का मौका दिया जाए और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू दुनिया को ये मैसेज पहुंचाया जाएगा कि इस्लाम में सिर्फ और सिर्फ अमन, प्यार, मोहब्बत है और इसके साथ साथ
वो सब कुछ है जो शायद हमें दुनिया को अभी दिखाने की ज़रूरत है। बहुत अच्छी बात की आपने। मैं समझता हूँ कि जो ये चीज़ हुई है, जो इजलास हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त हुआ है। जितने भी लोग देखने वाले हैं, मैं आप सबको चाहूँगा कि मेरी रोज़मर्रा की वीडियो से तो आप लोग ने देखी होगी, लेकिन इस वीडियो को भी देखना। तो क्या समझते अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में शो करना। तो ये थी आज की वीडियो। मुझे और शाज़िब को दें इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।